नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष सत्र में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने स्वाभाविक पड़ोसी नेपाल के बारे में और हम यानी भारत के बारे में। और आपको एक देशभक्त होने के नाते इस पूरे वीडियो को ज़रूर तहे मन से सुनना चाहिए। इस वीडियो पर चलेंगे, हमने चीन को कैसे जवाब दिया है इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके प्यारे फीडबैक का तो हमें इंतजार रहता ही है। तो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि कैसे हमने चीन को आईना दिखा दिया है और नेपाल के साथ अपने संबंधों को और आगे बढ़ा दिया है। हालांकि भारत और नेपाल के संबंध जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है भी। यहाँ के तराई क्षेत्र के जो लोग हैं वो भारत में और उनके भारत के लोगों के साथ यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया, उधर वैवाहिक संबंध भी परिवारों के बीच में देखे जाते हैं। और साथ ही जो कुछ छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए नेपाल के लोग भारत आते हैं और भारत के लोग नेपाल भी जाते हैं। तो परिचय की मोहताज नहीं है, ये सब संबंध जो है परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन समझते हैं आखिर भारत और नेपाल ने ऐसा क्या बड़ा किया है कि चीन आ गया है टेंशन में। क्या आ गया है समझते हैं। देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल के आधिकारिक यात्रा पर थे और उस समय उसी बीच में इतने महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। भारतीय रॉकेट से नेपाली सैटेलाइट मुनाल को लॉन्च किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनें होंगी और भूकंप के बाद राहत पूर्ति के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इस यात्रा के दौरान जो समझौते हुए हैं उसमें क्या है कि 10 साल के अंदर नेपाल से भारत 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा, यानी बिजली खरीदेगा नेपाल से भारत। और नेपाल के अंदर हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए बड़ा निवेश करेगा, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। नेपाल को मजबूती मिलेगी, भारत को भी एक तरह से अपने संबंध भारत जो है मजबूत करेगा, प्रगाढ़ करेगा नेपाल के साथ। हालांकि उस पड़ोसियों के बीच खटपट तो होती ही रहती है और यही खटपट हमने देखा था 2015 की कथित नाकेबंदी के रूप में, जब नेपाल ने नाकेबंदी का आरोप लगाया था और नक्शा विवाद देखा गया था। भारत और नेपाल के बीच में दूरियां बढ़ी थी तो चीन ने आगे बढ़कर नेपाल में निवेश किया, जिससे भारत को परेशानी हुई। हालांकि इस बार जो हुआ है उससे परेशानी तो चीन को होने वाली है, क्योंकि भारत और नेपाल अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने की योजना बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। भारत के लिए अहमियत है। हाइड्रो पावर समझौते से क्या होगा, उससे एक तरह से नेपाल से 10 सालों में भारत 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। 25 साल के लिए समझौता है। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है 10-15 साल में भारत और दक्षिण एशिया के देश बिजली पैदा करने के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइनें भी बिछा रहे हैं। इन सालों में क्या हुआ है, भारत ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच कई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई हैं ताकि आसानी से बिजली का आदान प्रदान किया जा सके। इससे बड़े पैमाने पर इन पड़ोसी देशों में निवेश हुआ है। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं जो होई हैं, तो बिल्कुल चर्चा करेंगे। अभी तो हमने भाग 1 के तहत इन पर चर्चा किया है, फिर इस पर एक दूसरा वीडियो में, तीसरे वीडियो में और भी डिटेल जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कहिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।